गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे धर्म में गुरु को भगवान के समान माना जाता है, बट हमारी जाति में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गुरु को तो छोड़ो भगवान को तक नहीं मानते। मानना ना मानना अपनी जगह है, बट कुछ दिनों से कुछ बातों को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी ने जो बातें लड़कियों के लिए बोली हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस वीडियो में मैं जो भी बातें बोलूंगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी भी समाज की गर्ल्स या फीमेल्स को हिट नहीं कर रहा, बस मैं इनकी जो बेतुकी सी बातें हैं इनका रिप्लाई कर रहा। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। देखो उनने जो कुछ ही बोला किसके लिए बोला, अपनी पब्लिक के लिए, जो उनको सुनती है उनको मानती है। बाकी आजकल की जनरेशन को तुम देख ही रहे हो। और उनने बोल भी दिया तो क्या हो गया, नाम लेके थोड़ी बोला कि फलानी खुशबू पटानी ऐसी है वैसी है, 10 जगह मुंह मारती फिरती है। तो इस बात को लेकर ऑफेंड होना फिर भी ठीक था। मान लो तुम कोई एक सोसाइटी में रहते हो, वहीं आकर कोई गली में गाली दे तो तुम क्या उससे लड़ने जाओगे? ऑब्वियसली नहीं जाओगे, क्योंकि वो थोड़ी तुम्हें नाम लेके गाली दे रहा। या फिर वही अगर तुम्हारा नाम लेके बोले कि ये शिवम ऐसा वैसा, तो तुम्हें उस बात को लेकर गुस्सा करना, ऑफेंड होना जायज है। अब आते हैं लिविंग रिलेशनशिप लिविंग रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, मैं क्या गलत है? जैसे मैंने इन दोनों की बातें सुनी तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, किसी बात से आप दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, तो उस टाइम पर कुछ लड़कियां क्या करती, लड़के के ऊपर केस कर देती कि इसने मेरा यूज किया है, रेप वाला केस करके कि इसने मेरा यूज किया है, मुझे उस चीज का कंपनसेशन चाहिए। तो क्या ये सही है? उस टाइम पर लड़के का यूज नहीं किया गया। जब तुम्हें लगता है कि वर्जिनिटी इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, बॉडी काउंट से कुछ नहीं होता, तो उस टाइम पर केस क्यों करते हो और कंपनसेशन किस बात का मांगते हो? रियलिटी तो ये है कि सब जानते हैं वर्जिनिटी कितनी इंपोर्टेंट है, मेल्स भी और फीमेल्स भी, फिर भी पब्लिकली बोलने में ये थोड़ा भी नहीं शर्माते। मान लो तुम एक लड़की हो, तुमसे आके कोई लड़का बोले मेरा बॉडी काउंट 10 या 10 से ज्यादा है, ये सुनकर फिर भी क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी? कभी नहीं। यही सब ना हो इसलिए हमारे धर्म में ब्रह्मचर्य को बनाया गया है। इसको मानते तो कोई नहीं, बट आधी अधूरी क्लिप देकर ऑफेंड होने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। जबकि प्रेमानंद महाराज जी ने लड़का और लड़की दोनों के लिए बात बोली है, सेम अनिरुद्धाचार्य जी ने भी, बट आधी क्लिप वायरल कर मीडिया न्यूज चैनल पर बड़ा चढ़ाकर बातें की जा रही, जबकि उनने जो कुछ भी बोला एकदम सच्ची तो बोला। अब कुछ पब्लिक से भी सुनो। इन्फ्लुएंसर की परिभाषा यही होती है कि आप समाज को कुछ अच्छा रास्ता दिखाएं। तो सही, अगर सही माने में इन्फ्लुएंसर बोले तो हम तो प्रेमानंद जी महाराज को बोलेंगे, सही अगर माने में इन्फ्लुएंसर अगर माने तो हम अनिरुद्धाचार्य महाराज को बोलेंगे। सही में ये लोग कोई भी अंडू झंडू उठ के आ जाएगा, इनार छिनार उठ के आ जाएगा, कहेगा हम इन्फ्लुएंसर हैं। अरे नंगापन तो ये थोड़े है भाई, इन्फ्लुएंसर आप छिनार हैं तो हैं, बात खत्म। आप मान लीजिए इस बात को, नहीं है आप छिनार तो आप इस बात पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। मैं भाई की बात से सहमत हूँ। महाराज जी ने, प्रेमानंद जी ने तो कहे के छोड़ दिया। मैं उसके आंकड़े देता हूँ। वैलेंटाइन डे के बाद 1 हफ्ते 1 महीने तक और उस दौरान 1 हफ्ते 10 दिन तक सारे होटल क्यों बुक रहते हैं? प्रोटेक्शन मेडिसिन, जो गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं, गर्भ रोकने वाली दवाओं की सबसे अधिक बिक्री वैलेंटाइन डे पे क्यों होती है? क्या कारण है? वो कौन है खाने वाली हमारी बहनें बेटियां? उसके बाद 1, 1.5, 2, 3, 3.5, 4 महीने में एबॉर्शन क्यों ज्यादा होते हैं? क्यों बेटियों के एबॉर्शन होते हैं? क्या एबॉर्शन के बाद वो अच्छी पत्नी बने, अच्छी परिवार चलाए, गृहिणी बने, जो पत्नी के रूप है उस पर चल पाएगी, उस पर खरे उतर पाएगी? शादी से पहले घूम रहे हैं, हनीमून की तरह घूम रहे हैं, सुहागरात की तरह होटल में रह रहे हैं। जो खुद गलत होगा वही तो विरोध करेगा। जो 4 गर्लफ्रेंड रखेगा उसे बात बुरी लगेगी, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख रही होगी 4 उसे बुरा लगेगा। यही बिल्कुल 100% सही है। कह रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति अलग है, तो किस तरीके से अलग है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारी फ्रीडम है, हम चाहे जैसे रहे। फ्रीडम जब तक होती है जब तक माँ बाप की परमिशन नहीं होती। जब माँ बाप की परमिशन नहीं होगी, हम उनकी परमिशन के अगेंस्ट करेंगे तो शायद वो फ्रीडम नहीं, हमारी मनमानी है। तो हमें अपनी मनमानी को छोड़कर उनके आदर्शों, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कह रहे हैं कि एक महंत होने के नाते उनको भक्ति के प्रति जागरूक करने के मैसेज देने चाहिए, लेकिन वो कपड़ों पे क्यों अपने बयान दे रहे हैं? वो कपड़ों पे नहीं दे रहे, वो लड़कियों और नारियों की सभ्यता पर दे रहे हैं। लड़कियों और नारियों की सभ्यता होती है कपड़े, तो जो उनकी इज्जत है उनको वो संरक्षित कर रहे हैं। वो उनका कोई टारगेट नहीं है कि हाँ लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ करें, कमेंट करें, नहीं, वो ऐसा नहीं।
बिल्कुल, जिनका लूज कैरेक्टर होगा ना, आज वही लड़कियां खड़ी हो गई यहाँ पे, प्रेमानंद महाराज हो या नहीं। यही तो है हमारी भारतीय नारी, जो हमारा समाज चाहता है, पर जो हमारे भारत और हमारी समाज के लिए सुधारने का कार्य कर रहे हैं। मैं गुरु प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी की अकेले बात नहीं कर रहा, मैं उन सब गुरु जी की बात कर रहा जो धर्म सुधारक कार्यों में लगे हुए हैं। तुम जो इनको सुनते तो हो नहीं, बट आधी अधूरी क्लिप देखकर इनके बारे में उल्टा सीधा बोलकर अपने आप को बड़ा समझते हो। तो तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारे पास है उसका वो त्याग करके बैठे हैं। एक और पिल्ला बोल रहा कि पूरे समाज के लिए बात है कि ये मेरे घर की बात में बोलता तो मैं ये कर देता, तो उसके लिए। और महाराज जी के मिट्टी के धूल होता है ना, उसके बराबर नहीं है लोग। महाराज पे तुम उंगली उठा रहे हो, क्या गलत बोल दिए? कौन नहीं कह रहे कि माफी मांगनी पड़ेगी, माफी उनका बाप नहीं मंगवा पाएगा महाराज जी से। क्या कर लेंगे बोलो, क्या कर लेंगे वो लोग? सड़कों पर उतर जाएंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतर जाएंगे ना, तो इधर दिखाओ। जिस तरह से चने झाड़ उखाड़ लिए ना, इसी तरह से एक एक का उखाड़ के मोड़ बना। एक विरोध करने वाले 1% है तो गुरुजी को मानने वाले करोड़ों हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। बाकी वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो।